तो आरबी का लाइव मॉक 31 लाइव हो चुका है और मैंने भी जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही ख़त्म किया है इसे। मेरा ओवरऑल स्कोर इसमें 150 है और मैथ्स में मेरा स्कोर कम रह गया, 39.5 है आई गेस, क्योंकि मैथ्स में मेरा एक गलत हो गया। मैंने 21 अटेम्प्ट किए थे और एक मेरा गलत हो गया। मैथ्स में इसको मॉक को बिल्कुल भी हार्ड नहीं कहूँगा। मेरे हिसाब से इसके अंदर 22-23 तो आराम से बच्चों ने अटेम्प्ट किए भी होंगे, मिल जाएंगे आपको बहुत से बच्चे। और इतने अटेम्प्ट होने चाहिए थे, मेरे से भी होने चाहिए थे, मैं नहीं कर पाया, वो एक अलग बात है। अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशंस की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है, 6 लोग एक होटल में गए और उन्होंने खाना खाया। 5 लोगों ने 30 रुपये स्पेंड किए, पाँचों ने, मतलब 30-30, और छठे ने 50 रुपये एवरेज से ज़्यादा स्पेंड किए। जो 6 लोगों की एवरेज है उससे 50 ज़्यादा स्पेंड किए, तो टोटल मनी पूछिए कितना स्पेंड किए। देखो, या तो आप सीधा ऑप्शन से देख सकते हो, ठीक है। ऑप्शन से कैसे देख सकते हो कि 6 लोग हैं और हमें 6 की एवरेज देखनी है, तो सबसे पहले मैं 6 का मल्टीपल ढूंढूंगा। 240 मेरे को दिखा, जैसे दूसरा ऑप्शन। अगर मैं यहाँ से एवरेज निकालने जाऊंगा तो मुझे एवरेज दिखेगी 40, 6 लोगों की। और 5 लोगों ने कितना स्पेंड किया टोटल, 150, 30-30। तो छठे ने कितना किया होगा, 90। और ये एवरेज से 50 ही ज़्यादा है और हमें क्वेश्चन में भी ये बोला कि 50 ज़्यादा है, तो ये हमारा आंसर है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप ये देख सकते हो कि 50 स्पेंड किए हैं छठे पर्सन ने और बाकियों ने किए हैं 30-30, ठीक है। मतलब छठे ने क्या किया है, छठे ने अपनी एवरेज से ज़्यादा स्पेंड किया है। मतलब छठे ने एवरेज से ज़्यादा दिया। देखो, उसने 50 एक्स्ट्रा जो दिए वो किस लिए देना पड़े उसे एक्स्ट्रा 50, क्योंकि बाकी लोगों ने कम दिया कुछ कुछ अमाउंट। तो ये 50 रुपये का जो एक्चुअल में जो डेफिसिट है वो उन 5 लोगों की वजह से आया, यानी कि 10 रुपये। यानी कि उन 5 लोगों ने 10-10 रुपये अपनी एवरेज से कम दिए होंगे, तभी तो छठे को 50 देने पड़े एक्स्ट्रा। छठे ने अपना तो जो एवरेज था जो भी था वो दिया ही दिया, लेकिन 50 ज़्यादा दिए। ये 50 क्यों ज़्यादा दिया, क्योंकि 5 लोगों ने कम दिया। यानी 10-10 रुपये कम दिए उन्होंने, दिए कितने, 30-30। देने कितने थे, 40। यानी एवरेज कितनी होगी, 40। 40 × 6, 240 हमारा आंसर। सेकंड क्वेश्चन में तो सीधा आप सॉल्व कर सकते हो। ये जैसे आप अंदर जाओगे ब्रैकेट के, ये 1 है, 7 × 2 14, -14 0, तो ये पूरी टर्म ही जीरो हो जाएगी, ठीक है। यहाँ 14 आ जाएगा, 22 में से 14 जाएगा, 8 बचेगा। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बतानी है इस फंक्शन की। देखो, साइन थीटा की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, मतलब साइन थीटा की रेंज क्या होती है, -1 से +1 होती है, ठीक है। यानी हमसे क्या पूछ रहा है वो, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज का सम पूछ रहा है। साइन, अगर मैं रेंज निकालूं तो -1 होगी इसकी मिनिमम वैल्यू और साइन 1 होगी मेरी इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। साइन -1 क्या होता है, माइनस साइन 1, और साइन 1 तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा 0। 20% की डिडक्शन हुई प्राइस में, सुधीर को 6 किलो ज़्यादा मिला 960 में। देखो, आपके पास 960 रुपये थे। अब 20% कम हुआ अगर प्राइस, तो आपके पास इस अमाउंट का 20% बचेगा। इस अमाउंट का 20% कितना हो जाएगा, 192। उसके अंदर आप 6 kg एक्स्ट्रा लेकर आ रहे हो, तो आप 32 रुपीज़ में लेकर आ रहे हो अब चीनी, और हमसे अब वाला ही प्राइस पूछा है। ग्रेटेस्ट नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर ये वाला दे। तो आप यहाँ से नंबर्स अगर निकालोगे, 3 माइनस करोगे तो 2245 आ जाएगा और 1760। यानी हमें इसका HCF बताना है। इसका डिफरेंस कितना है, इसका डिफरेंस आ जाएगा 60, 40, 80, 485। अब जो हमारा HCF होगा वो या तो 485 या फिर उसका कोई फैक्टर होगा। क्या 14 485 का फैक्टर है, नहीं। 11 है, 9 में से 8 जाएगा, एक नहीं है। 13 है, 13 9 नहीं है, ऑप्शन गलत। 15 भी नहीं है क्योंकि ऑप्शन गलत है। यहाँ पर 5 होना चाहिए था, इसका आंसर 5 आ जाएगा क्योंकि 5 एक फैक्टर है। रोहन के पास 1612 रुपये हैं। उसने अपने बेटों में डिवाइड किया 8%, 12 और 13। देखो, सीधा सीधा मैं अगर आपको बताऊं, आपने ऐसे क्वेश्चन बहुत किए होंगे। अगर टाइम का डिफरेंस 1 साल का है ना, तो आप सीधा देखो कि रेट क्या है, 8%। फ्रैक्शन क्या होती है, 2/25, यानी कि 25 27। अगर टाइम का डिफरेंस 1 साल है तो आप सीधा देख सकते हो, जैसे पीयूष है और अमित है। देखो, जिसको पैसे कम मिले, ठीक है, क्योंकि टाइम, हमें क्या करना है, हमें, उसने बताया कि अमाउंट सेम मिली। अमाउंट सेम कैसे मिल सकती है, अगर आपके पास में प्रिंसिपल कम होगा तो आपका टाइम ज़्यादा करना पड़ेगा, तभी आप दूसरे वाले के अमाउंट के बराबर पहुंच पाओगे। तो अगर पीयूष को टाइम कम मिला है, उसको 12 साल मिले हैं, इसको 13 साल मिले हैं, तो इसको अमाउंट प्रिंसिपल इसको ज़्यादा मिला होगा, यानी इसको प्रिंसिपल 27 मिला होगा, इसको 25 मिला होगा। और हमसे क्या पूछा है कि पीयूष को कितना दिया, तो पीयूष को 27, यानी कि 27 का मल्टीपल या फिर 9 का मल्टीपल आप ढूंढना चाहो तो ऑप्शन में 14 और 7 नहीं है,
15 और 5 नहीं है, 11 और 7 18 है, 14 और 5 19 नहीं है, हमारा आंसर आ जाएगा 837। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो मैं इसका आपको डिटेल बता देता हूँ। ये पीयूष है, ये अमित है। मान लेते हैं कि पीयूष को p रुपीज़ मिले, प्रिंसिपल की बात चल रही है यहाँ पे, और अमित को a रुपीज़ मिले। अब अमाउंट 12 साल बाद इसकी कितनी हो जाएगी पीयूष की? 27/25 की पावर 12 हो जाएगी। ठीक है, 1 साल का इंटरेस्ट 27, मतलब 1 साल बाद अमाउंट ये होगी, तो 12 साल बाद इसकी पावर करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट में। ये सेम है उस अमाउंट के जो अमित को मिली 27/25 करने के बाद 13, 13 पावर करेंगे 13 साल बाद। तो अब इसको काटोगे तो यही आ जाएगा जो मैंने आपको बताया। अब यहाँ से आप या तो पूरा सॉल्व करोगे, 52 निकालोगे, 52 की वैल्यू 1612 है, फिर वहाँ से 27 की वैल्यू निकालोगे, तो सीधा आप जो मैंने बताया आप वैसे कर सकते हो। 2a माइनस बी की वैल्यू हमें दी हुई है, 8a की क्यूब माइनस बी की क्यूब दी हुई है, ये निकालना है। या तो आप इसके अंदर सीधा जाओगे और एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज लगाओगे। ठीक है, एक दूसरा तरीका हो सकता है किसी के दिमाग में हिट कर जाए, ना करे। अगर मुझे क्यूब्स का डिफरेंस 999 दिया हुआ है तो मेरे दिमाग में दो नंबर आते हैं, 12 और 9, क्योंकि 12 की क्यूब 1728 और 9 की क्यूब 729 का डिफरेंस भी 999 होता है। यानी कि जो मेरा 2a है उसकी वैल्यू मुझे 12 दी हुई है, और मेरा b है उसकी वैल्यू मुझे 9 दी हुई है। ठीक है, तो a की वैल्यू हो जाएगी 6, b की हो जाएगी 9, हमसे क्या पूछा 4a², 36 144 माइनस 81, 19 और 63 इसका आंसर हो जाएगा। दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं, 18 सेकंड में क्रॉस कर रही हैं। देखो, जब मैं इसको मीटर पर सेकंड में करूँगा तो 5/18 से मल्टीप्लाई करूँगा, 18 से 18 कट जाएगा, यानी जो इनका मुझे रिलेटिव स्पीड है 92, उसको सीधा 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 460 आएगा। एक की लेंथ 250 है तो दूसरे की 210 हो जाएगी। सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 2 साल में SI 44 है, CI 46 है, SI 44 है, CI 46 है, तो इंटरेस्ट हो जाएगा 1/11। मुझसे क्या पूछा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का 1/11 22 है, तो प्रिंसिपल हो जाएगा 242। समझ में आ गया होगा शायद, नहीं आया तो बता देना। राइट पिरामिड की वॉल्यूम दी हुई है और बेस इक्विलेटरल ट्रायंगल है। देखो, जब इक्विलेटरल ट्रायंगल हो और 6 साइड हो तो उसका एरिया याद रखो 9√3 होता है, याद रख लो, काफ़ी क्वेश्चन में जरूरत पड़ती रहती है। तो पिरामिड की वॉल्यूम पे चलते हैं, 1/3, बेस एरिया 9√3 इंटू हाइट हमसे पूछी हुई है, वॉल्यूम दी हुई है 45√3, तो ये हो जाएगा 5 और हाइट हो जाएगी 15। चेयर का मार्क प्राइस है 19,200, 20% डिस्काउंट दिया, यानी कि 3840 का डिस्काउंट दिया, तो 4,000 जाएगा, तो 15,200, 15,360। ठीक है, और फिर इसको 13,824 में बेचा है, तो इसका डिफरेंस कितना है? 60 24 36 और 48 15, तो ये 10% हो गया इसका। कॉमन रूट्स पूछे क्वेश्चन के, या तो ऑप्शन से कर लो, नहीं तो सीधा आंसर निकाल लो। इसके रूट्स 11 और 10 दिख रहे हैं साफ साफ। ठीक है, अगर इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा पूरी क्वेश्चन को, तो x का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 110 इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर रूट हो जाएंगे -11 10, यानी 11 और -10, तो कॉमन रूट क्या है 11। कौन सा रेशियो हाईएस्ट है? देखो, न्यूमरेटर छोटा, न्यूमरेटर छोटा, न्यूमरेटर छोटा, न्यूमरेटर सबसे बड़ा। a+1/a7 दिया हुआ है और इसकी वैल्यू पूछी हुई है। देखो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, या तो सबसे पहले a² + 1/a², ए की क्यूब +1/a की क्यूब माइनस a+1/a करूँगा, तो इसकी वैल्यू आएगी फिर -11 करूँगा। करते हैं, चलो। यहाँ पर आ जाएगा 47, यहाँ पर आ जाएगा 343 में से 21 जाएगा 322, माइनस करेंगे 7, फिर करेंगे -11। ठीक है, अब क्या हम डिजिट सम से देख सकते हैं? 11 2 7 14, यानी कि 5 5 माइनस यहाँ पर कितना है, 2 9, 5 - 9, 5 -9, माइनस का 7 और माइनस का 11, माइनस का 18, 9 5 -4। गलत तो नहीं किया? 7 और 4 11, 2, 5 और 2 7, 14, 5 बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन में क्या बन रहा है, 9 और 7, 9 और 4, 9 और 5, 9 और 3,
माइनस का 4 और 5, 5 वाला तो ये वाला बन रहा है, इसका आंसर ये तो नहीं था। इसको सॉल्व करें अगर, 47 टू 94, 9 कैरी 94 और 9103, 10 कैरी 151 माइनस 18, आंसर तो ये भी नहीं आ रहा, 15116 आ रहा आंसर तो। ऑप्शंस में भी कुछ तो दिक्कत हुई है इसको पीपीटी को बनने में, इसका आंसर ये है। वाटर पावर हो रहा है क्यूबेडल रिजर्वायर में 70 लीटर पर मिनट की स्पीड से, वॉल्यूम इतनी है, वॉल्यूम कितनी है, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, और 70 हटाओ 2400, और क्योंकि मिनट में हमें आवर में करना 60 से डिवाइड करूँगा 40। पॉपुलेशन 33,500 है, जिसमें से इतने मेल हैं, 31% पॉपुलेशन लिटरेट है इसमें से, इसकी 31%, और मेल 31% लिटरेट है, तो फीमेल कितनी होंगी, 31 ही होंगी। आपके पास में अगर एवरेज 31 है, मेल 31 है, तो फीमेल भी 31 ही होंगी फिर। इफेक्टिव डिस्काउंट 6/16, 3/8, 37.5। दो रनर हैं ए और बी, सेम पॉइंट से जा रहे हैं, 840 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, ए की स्पीड ज़्यादा है, बी की कम है। स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस क्या होगा और कितने राउंड ए के हो जाएंगे जब वो बी से मिलेगा। रिलेटिव स्पीड 2 है, 840/2 यानी कि 420 सेकेंड, 420 सेकेंड में ए कितना चल लेगा, 7 की स्पीड है ना, तो 0 और 280 और 14, 2940, तो राउंड कितने हो जाएंगे टोटल, एक राउंड एक 840 का है, तो ये इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 2520, फिर उसके अंदर इसका हाफ जोड़ूँ 420, 2940, यानी 3.5 राउंड, तो 3 राउंड तो पूरे करेगा ए, और उसके बाद 420 मीटर और चलेगा, तो 3 राउंड पूरे और 420 मीटर। ए ने स्टार्ट किया बिजनेस 54,000 से, बी और सी आए 4 और 6 महीने के बाद, एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट का रेशियो ये है। हमसे कैपिटल्स का पूछा है। देखो आपके पास में कैसे निकालते हो रेशियो, जो आपका कैपिटल होता है उसको आप टाइम से मल्टीप्लाई करते हो, तो प्रॉफिट का आपके पास में रेशियो होता है। अगर मुझे कैपिटल का निकालना है तो प्रॉफिट अपॉन टाइम करना पड़ेगा। ठीक है, प्रॉफिट का रेशियो मुझे दिया हुआ 1, 4 और 5। ठीक है, टाइम का देखें तो ये 12 है, 4 महीने बाद आया तो 8, 6, 3, 4 और 6, यानी कि टाइम का हो जाएगा 6, 4 और 3, यानी फाइनल रेशियो जो मेरे पास बना 1/6 रेशियो 1 रेशियो 5/3, 6 से मल्टीप्लाई कर दें, 1, 6 और 10, ये आ जाएगा कैपिटल का रेशियो। ठीक है, इसकी वैल्यू 54 दी हुई है, और डिफरेंस पूछा है बी और सी का, 4 की वैल्यू पूछी है तो 216। 10, 20, 40, 60, 80। देखो अगर मैं बात करूं इसकी, इसको अगर थीटा मान लिया जाए तो ये हो रहा है 60 माइनस थीटा, और ये हो रहा है 60 प्लस थीटा, और इसका बनता है 10 3 थीटा, यानी कि 1060 इंटू 1060, तो √3 इंटू √3, 3 आंसर हो जाएगा। दो पिलर हैं ए और बी, सेम हाइट के, अपोजिट साइड्स में है रोड के, और 40 मीटर रोड है। एंगल ऑफ एलिवेशन दिए हुए हैं 30 और 45, सॉरी ये 45, ये 30, एक ये √3, ये एक, ये एक, यानी कि 1 प्लस √3 की वैल्यू हमें 40 दी हुई है, तो एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 40/1 प्लस √3। हमसे पूछी किसकी है, डिस्टेंस ए का, ये √3 की वैल्यू पूछी हुई है। रैशनलाइज करें क्योंकि ऑप्शन में रैशनलाइज किया हुआ है, 40 √3, यहाँ आ जाएगा √3 -1, नीचे बनेगा 2, 20, ये √3 अंदर जाएगा तो 23 माइनस √3 आंसर आ जाएगा। एवरी प्राइम नंबर इज ओड, दो ओड है क्या, नहीं। प्रोडक्ट ऑफ एनी टू प्राइम नंबर इज ओड, नहीं, क्योंकि दो को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा 6 आ जाएगा। नीदर 1 नीदर 2। राम कर सकता है काम को 65 दिन में, रीना कर सकती है उसी काम को 104 दिन में, और शाम की हेल्प से इन्होंने किया इस काम को 13 दिन में। ये 13 इंटू 5 है, ये 13 इंटू 8 है, ये 13 है, तो एलसीएम हो जाएगा 13 इंटू 40। तो राम की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 8, रीना की आ जाएगी 5, और इन भाई साहब की आ जाएगी तीनों की 40। तो शाम की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 27। हमसे क्या पूछा है, शाम जो है 13/40 का 27/80 काम, शाम की एफिशिएंसी है 27, 27 से 27 2, 6.5। दो सर्कल का रेडियस दिया हुआ 27 और 36, डिस्टेंस उनके सेंटर में 45 है, यानी इंटरसेक्ट करेंगे, ये 27 वाला, ये 36 वाला, और ये 45 है, ये 27 है, ये 36 है, और ये 45 है। ठीक है, मैं रेड से लिख देता हूँ। देखो 9, 3, 4 यानी 5, यानी ये ट्रिपलेट बन गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, 9, 3, 4, 5। तो लेंथ पूछिए कॉमन कोड की,
ये भी परपेंडिकुलर होगा, तो आपके पास में वो बन गया स्पेशल राइट एंगल ट्रायंगल। 90 डिग्री वाले एंगल से एक एल्टीट्यूड गिर रहे हो, तो इसकी लेंथ क्या होगी, दिस इंटू दिस अपॉन दिस, 27 इंटू 36 अपॉन 45, 9 से काट लो, 108/5 यानी कि 21.6, और कोड की पूछिए तो इसका डबल कर दूंगा, तो 42 और 43.2। 150 मीटर की रेस हुई, तो आर ने एस को 6 मीटर से हरा दिया, यानी आर 150 आया तो एस 144 आया। 250 मीटर की रेस में आर एस को 2 सेकंड से हरा रहे, ठीक है, तो अगर आर 30 सेकंड जाएगा तो एस को कितने मीटर से हराएगा। देखो ये डिस्टेंस का रेशियो है, टाइम से सेम है, तो स्पीड का रेशियो यही होगा। अगर इसको काटें अपने 6 से काटें तो 25 और 24 स्पीड का रेशियो है। 250 मीटर की जब रेस होएगी स्पीड का रेशियो तो यही रहेगा, टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 24-25 हो जाएगा। वो 2 सेकंड हमारे हिसाब से एक, उसके हिसाब से दो, यानी कि राम को लग रहे हैं 48 सेकंड, शाम को लग रहे हैं 50 सेकंड 250 मीटर की रेस में। अगर मैं से स्पीड निकालूँ, राम की हो जाएगी 250/48, शाम की हो जाएगी 250/50 यानी कि 5। ठीक है, अब 30 सेकंड अगर ये चलेगा राम, तो कितने मीटर से हराएगा, यानी कि अगर मैं रिलेटिव स्पीड निकालूँ राम माइनस शाम की और उसको 30 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो इसको सॉल्व करूँगा, 48 240 10 इंटू में 30, 6568 50/8 यानी कि 6.25 मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे 25 क्वेश्चन खत्म इस मॉक के। थैंक यू।